अब तक कुदरत से खिलवाड़ के नाम पर दुनिया के कई देशों ने इस तरह के प्रोजेक्ट पर बैन लगाया हुआ था, जिसके बाद जानवर की कोख से इंसान के पैदा लेने की प्रोजेक्ट को रोक दिए गए थे। लेकिन जापान ने पिछले दिनों अपने वैज्ञानिकों को इसकी अनुमति दे दी है। साइंस ने 21वीं सदी में बहुत ज्यादा तरक्की हासिल कर ली है। इतनी तरक्की कि वो अपनी प्रकृति के कई नियमों को चुनौती दे रही है, उसे उलटकर रख देने पर आमादा है। कुदरत की प्रक्रिया में हस्तक्षेप तो हो ही रहा है, साइंस अब सीधे सीधे उसके खिलवाड़ पर उतर आया है। क्या आप यकीन करेंगे कि आने वाले वक्त में जानवर की कोख से इंसान पैदा ले सकेगा? क्या यह मुमकिन है? जापान इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। अब तक कुदरत से खिलवाड़ के नाम पर दुनिया के कई देशों ने इस तरह के प्रोजेक्ट पर बैन लगाया हुआ था। प्रकृति के स्वाभाविक प्रक्रिया से छेड़छाड़ ठीक नहीं है, इसकी आशंका कई वैज्ञानिकों ने भी जताई थी। इसके बाद जानवर की कोख से इंसान के पैदा लेने के प्रोजेक्ट को रोक दिए गए थे, लेकिन जापान ने पिछले दिनों अपने वैज्ञानिकों को इसकी अनुमति दे दी है। हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस यूनिवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, पास वाले इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं इस तरह की नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो हर रोज देखने के लिए। दोस्तों, जापान के साइंटिस्ट एक बार फिर से कुदरती प्रक्रिया को चुनौती देते हुए जानवर की कोख से इंसान के जन्म लेने के प्रोजेक्ट पर जुट गए हैं। ये साइंस के सबसे बड़ा कारनामा बनने जा रहा है। सरोगेसी बड़ी ही कॉमन प्रक्रिया है। इस विधि में माता पिता के शुक्राणु का मेल परख नली विधि से करवाकर भ्रूण को सरोगेट मदर के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में बच्चे का जेनेटिक संबंध माता पिता से ही होता है, बस भ्रूण का विकास और उनका जन्म किराए की कोख वाली महिला के जरिए होता है। इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए अब मानव भ्रूण का विकास किसी जानवर के गर्भाशय में करने की तैयारी चल रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में इस प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू हो गया है। खतरनाक शक्ल अख्तियार कर सकता है जापान का ये प्रोजेक्ट। इसी खतरे को देखते हुए दुनिया के कई देशों ने इस तरह के प्रोजेक्ट रोक दिए हैं। ऐसे प्रोजेक्ट को आर्थिक सहायता देनी बंद कर दी। जापान में भी इस तरह के प्रयोग में सिर्फ 14 दिन का एक्सपेरिमेंट करके इसे रोक दिया गया, लेकिन इसी साल मार्च में जापान ने इस तरह के प्रयोग को अनुमति दे दी। एजुकेशन और साइंस मिनिस्ट्री ने इस बारे में गाइडलाइन जारी की है। हिरोमित्सु नाकोशी इसी दिशा में काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम जानवर के गर्भाशय में अचानक से मानव अंग नहीं उगा लेंगे, हम धीरे धीरे उस चरण तक पहुंचेंगे। हमारा एडवांस रिसर्च हमें उस जगह तक ले जाएगा। उनका प्लान है कि इस प्रोसेस को धीरे धीरे अंजाम दिया जाए। पहले जानवरों के हाइब्रिड गर्भाशय उगाने पर काम होगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर साइंटिस्ट सशंकित है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इस दिशा में बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। कुछ साइंटिस्ट ने कहा है कि इसमें घबराने जैसी कोई चीज नहीं है। धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट के बारे में जनता को बताया जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस तरह के प्रोजेक्ट करना क्या सच में सही है? क्या यह विज्ञान और प्रकृति के खिलाफ खिलवाड़ नहीं होगा? हमें अपना राय कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर इसी तरह की नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।